चलिए बच्चों, आज हम एल्डिहाइड की डिफरेंट रिएक्शंस, बेंजल्डिहाइड की स्पेशली एरोमेटिक एल्डिहाइड की विभिन्न अभिक्रियाएं आगे देखते हैं। हमने पिछली क्लास में देखा था कि बेंजल्डिहाइड में जो CHO ग्रुप है, बेंजल्डिहाइड में जो CHO ग्रुप है वो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के लिए मेटा डायरेक्टिंग होता है और किसी भी न्यूक्लियोफाइलिक ग्रुप जो अटैक करने वाला है उसके लिए ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। चलिए आगे देखते हैं। हम बेंजीन की कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस हम देखते हैं जिसमें बेंजीन का कंडेंसेशन, अगर हम बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स को अगर हम पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो वो हमें फर्स्ट स्टेप में बेंजोइन देता है और आगे नेक्स्ट स्टेप में हमें बेंजिल देता है। आप देख सकते हैं इसकी अभिक्रिया हम डिस्कस करें। अभिक्रिया में फर्स्ट स्टेप में जो साइनाइड आयन है वो बेंजल्डिहाइड के कार्बन पर अटैक करता है और जो डबल बॉन्ड के लोन पे इलेक्ट्रॉन, जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ऑक्सीजन पर आ जाते हैं इस तरह से। अब ये जो बना हुआ इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है, मध्यावर्ती है, ये रेजोनेंस के द्वारा स्थायी हो जाता है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये हाइड्रोजन यहाँ से माइग्रेट कर जाता है और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसके पश्चात ये मॉलिक्यूल दूसरे बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर, ये जो मॉलिक्यूल यहाँ बना है वो दूसरे बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पर अटैक करता है और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर जो ये मॉलिक्यूल बन रहा है ये भी इंटरमीडिएट है, मध्यावर्ती है और ये अनुनादी संरचनाएं दिखाता है। तो इसकी जो अगली अनुनादी संरचना होती है वो साइनाइड से, क्योंकि साइनाइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है इसलिए यहाँ से ये H+ को रिलीज़ करता है जो इस ऑक्सीजन पर जाकर लग जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं OH बन गया है इस ऑक्सीजन की जगह। इसके पश्चात नेक्स्ट रिएक्शन में अब क्योंकि इसकी स्थायित्व वाली स्टेज आ गई है, इसको स्टेबल होना है, तो CN- पुनः वापस बाहर निकल जाता है और हमें बेंजोइन मिल जाता है। ये एक बेंजोइन कंडेंसेशन नाम से अभिक्रिया है जिसमें कि जो उत्पाद है वो बेंजोइन और आगे वो फिर बेंजिल में बदल जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं ये जो मॉलिक्यूल है ये वापस से ऑक्सीडेशन पर, इसका ऑक्सीकरण अगर कराया जाए तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और ये बेंजिल में बदल जाता है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं पर्किंस रिएक्शन। हम देख सकते हैं पर्किन रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई जाती है तो हमें सिनेमिक एसिड और एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में जो सोडियम एसीटेट है ये पहले हमें एसीटेट और सोडियम आयन के फॉर्म में होता है। जब एनहाइड्राइड की अभिक्रिया इस एसीटेट आयन से होती है तो हमें फर्स्ट स्टेप में ये मिल जाता है और एक रिएक्टिव कंपाउंड हमें मिलता है जो कि एनायन है। इस रिएक्टिव कंपाउंड की इसका अटैक होता है बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर, तो यहाँ पर हमें ये मॉलिक्यूल मिलता है। जैसा आप देख सकते हैं वही स्थिति है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और यहाँ पर ये बंद बन जाता है। इसके बाद एसिडिक मीडियम में ये अनुनादी संरचना दिखाता है जिसमें जो हाइड्रोजन है वो अपना प्लेस एसिड की प्रेजेंस में यहाँ ऐड हो जाता है। ये अनुनादी संरचना नहीं है, यहाँ पर H+ ऐड हो रहा है, कहीं से निकल रहा नहीं है। ये वाला पार्ट यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। चलिए इसके आगे फिर हम देखते हैं जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर पहले हम इसको हीट करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से और OH यहाँ से निकल जाता है और हमें ये CH डबल बॉन्ड CH मिलता है। फिर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो एनहाइड्राइड, जो एसीटेट वाला ग्रुप है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एसीटेट का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है, सिनेमिक एसिड मिल जाता है। चलिए इसके आगे नेक्स्ट हम देखते हैं क्लेजेन-श्मिट कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लेजेन रिएक्शन भी कहा जाता है
या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी इसे हम कहते हैं, या क्लेजेन-स्मिट रिएक्शन भी कहते हैं। कई नामों से ये जानी जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि परीक्षा में ये किस नाम से अभिक्रिया आती है, और आपको ये रिकॉल करना होगा कि ये क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन भी कहलाता है। एल्डोल कंडेंसेशन आपने एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के साथ में अपनी पिछली कक्षा में देखा होगा। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के साथ में एल्डोल कंडेंसेशन में दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स, एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स कंडेंस होकर के हमें प्रोडक्ट देते हैं। यहाँ पर इसे क्रॉस इसलिए कहा गया है क्योंकि जो दोनों मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे हैं, जिनका संघनन हो रहा है, वो मॉलिक्यूल अलग अलग हैं। यहाँ एक बेंजिल्डिहाइड है और एक एसिटाल्डिहाइड लिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेंजिल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड को जब हम KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें सिनेमैल्डिहाइड मिलता है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर मिलता है। इसी तरह से अगर हम ये अभिक्रिया में अलग अलग मॉलिक्यूल बेंजिल्डिहाइड और एसीटोन लेते हैं तो इससे हमें बेंजिल एसीटोन प्राप्त होता है। ये देख सकते हैं आप। तो ये कंडेंसेशन की अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है। फर्स्ट स्टेप, जब हम बेसिक मीडियम लेते हैं, हमने KOH लिया है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पुल हो जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ, और ये हाइड्रोजन, इसकी टेंडेंसी होती है एसीटोन की, एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ ज़्यादा खींचते हैं, और अगर हमने बेसिक माध्यम लिया है तो वो बहुत सरलता से इसमें से H+ को निकाल करके वाटर बाहर कर देता है। अब ये एक कार्बन आयन बन जाता है। इस कार्बन आयन का अब बेंजिल्डिहाइड पर प्रहार होता है और ये हमें मॉलिक्यूल मिलता है, और ये अनुनाद द्वारा हमें ये दूसरा मॉलिक्यूल दे देता है। अनुनाद नहीं है यहाँ पर, ये एसिडिक जो बेस है उसमें से अब H वाटर का H+ लेकर के यहाँ अटैक हो जाता है और हमें ये मॉलिक्यूल मिलता है। इसके बाद में हमें इसमें से इसकी स्टेबिलिटी कम होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो ऑक्सीजन है वहाँ पर ये लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। जो ये ऑक्सीजन है ये बहुत इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसलिए ये आसानी से इसको इसमें से OH और यहाँ से H रिलीज़ करा लेता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और हमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन प्राप्त होता है। तो ये कहलाता है क्रॉस्ड कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। चलिए, इसके बाद रिएक्शन है क्लेजेन कंडेंसेशन, क्लेजेन-श्मिट कंडेंसेशन। ये हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे।